सभी को जय मसीह की। और सबसे पहले अगर जीवित यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर सा समय दिया कि मैं वचन को बोल सकूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले हम जैसे दिन प्रतिदिन जैसे हम लोग खाना खाते हैं, और उसी तरह हमारा जीवन में प्रभु का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें क्यों न परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे। लेट्स प्रे, लुक टू गॉड। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सचमुच महान है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप ही हमारा गुरु हैं, आप ही हमारा पापा है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप ही हमें बुद्धि देने वाले पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपका होली स्पिरिट, आपका पवित्र आत्मा हर एक को टच करने पाए पिता परमेश्वर, और आप भी मुझे भी पिता परमेश्वर बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार बोल सकूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। उद्धार करते यीशु के नाम से, आमीन। तो हम लोग देखेंगे, और जो मेरा आज का जो बाइबल से मैं जो वचन को लिया हूँ, हम लोग देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हम लोग देख सकते हैं, जो मेरा आज का जो मेरा विषय है, पुटिंग गॉड फर्स्ट, माने परमेश्वर को पहला स्थान देना। और हम कैसे परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग आप बोलते होंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और वर्शिप करता हूँ, आराधना करता हूँ, लेकिन हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, कैसे उसकी महिमा करेंगे, कैसे उसकी आराधना करेंगे। हम लोग देख सकते हैं इस संसार में हर एक व्यक्ति बिजी है, हर एक व्यक्ति के पास समय नहीं है, लोग प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं हम लोग संसार में बिजी, जैसे हम इस संसार में रहते हैं तो सब लोग क्या है, बिजी है। हो सकता है वो जॉब में बिजी है, हो सकता है वो काम में बिजी है, हो सकता है आप पढ़ाई में बिजी है। हर एक व्यक्ति क्या है, बिजी है। लेकिन हम देखेंगे आज बाइबल हमें क्या कहती है कि हमें किस चीज की हमें खोज करना है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज उसके धर्म की खोज करो और तुम्हें सब वस्तु मिल जाए। कहने का मतलब मेरा यह है, हम किन चीजों की हम खोज करते हैं, मेरा सवाल है। क्या जैसे हम संसार में रहते हैं, हमें वस्तुएं और संसार की चीज़ों में रहना वो भी जरूरी, जैसे हम लोग काम करते वो भी जरूरी है। लेकिन हम देखते हैं आप किसकी ज़्यादा खोज में रहते हैं। बहुत से लोगों को आप देखते हैं, उन लोगों के पास क्या है, इंस्टाग्राम में बिजी है, यूट्यूब में बिजी है, फेसबुक में बिजी है। उन लोग के पास समय नहीं है। अब उनका मम्मी पाकर बोलता है बेटा क्या करते हो, बोलता है मुझे नहीं पता। बहुत से लोग आज संसार में बिजी हैं, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे। मैंने 3 चीज को लिख दिया है जो आपको परमेश्वर के नजदीक आने से आपको रोकता है। हम लोग देखेंगे, पहला है जो रुकावट, जो इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर बोलते हैं। हम लोग देखते हैं एक मसीह लाइफ के जीवन में कैसे शैतान उसको अटैक करता है, उसको कैसे उसके जीवन में रुकावट डालता है। हम लोग देख सकते हैं सुबह उठने के बाद क्या आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं या नहीं देते हैं। और हम लोग देखते हैं एक मसीह जीवन के बीच में शैतान कैसे उसको अटैक करता है। धीरे धीरे क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एक दिन क्या करेगा, बोलेगा आज प्रार्थना मत करो। इसके बाद धीरे धीरे बोलेगा आज मैं ये संडे चर्च नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट संडे के आऊंगा। इसी तरह धीरे धीरे क्या करता है, एक मसीह जीवन के लाइफ में क्या करता है, शैतान आपका वीकनेस, आपका कमजोरी को क्या करता है, वो अटैक करता है। आपको क्या करता है, फोन में बिजी रखेगा। आप अगर कोई पास्टर बुलाता है कि वहाँ संडे को आपको क्या करना है, चर्च में आना है,
तब उस समय आप क्या बोलते हैं, हमारे घर में मेहमान है, मैं काम में बिजी हूँ। आप लोग एक एक्सक्यूज बनाना शुरू हो जाते। इसी तरह शैतान क्या करता है, हमारा जीवन से एक मसीह लाइफ से क्या करता है, अटैक करता है। हमें धीरे धीरे क्या होता है, हम एक मसीह का प्रेम में क्या होता है, ठंडे हो जाते हैं। और शैतान इसी तरह क्या करता है, वो धीरे धीरे आपको दूर कर देता है। एक विश्वासी के जीवन में शैतान इसी तरह अटैक करता है, और एक दिन फिर वो क्या करते हैं, संसार की चीजों में हो जाते हैं, संसार की खोज में रहते हैं, और वो क्या होता है, मसीह की खोज नहीं करते। इसीलिए बाइबल बताती है सुबह हमें क्या करना है, सुबह उठने से पहले हमें क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, वर्शिप करना है, आराधना करना है। क्या उठने से पहले आप क्या प्रभु से आपको धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा सुबह मुझे दिया है? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? हम लोग देख सकते हैं जैसे सुबह चिड़िया चिड़चिड़ाती हैं, वो परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम लोग देख सकते हैं कुछ लोग बोलते होंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, आराधना करते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो 5% है। मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे अधिकार नहीं। लेकिन हम देख सकते हैं एक मसीह के जीवन में कैसा शैतान अटैक करता है। वो नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। इसलिए बाइबल बताती है कि सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना है। ये जो हमारा मन है, ये हमारा चंचल है, और ये हमारा मन, ये हमारा ध्यान, शैतान वहीं पर अटैक करता है। इसी तरह बाइबल कहती है सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना है। ये मन की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम संसार की खोज में नहीं, जब हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे। आज लोग क्या है, बाइबल पढ़ना नहीं चाहता है, धर्मशास्त्र का स्टडी नहीं करना चाहता है, और इसी तरह फिर क्या होता है, वो संसार की खोज में रहते हैं। जब हम देख सकते हैं यूसुफ का जीवन में देख सकते हैं, यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर की खोज किया है। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा से कहां से, और वो प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरह अगर हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो एक दिन हम सच में एक यूसुफ के जैसे बन सकते हैं। कितना स्पष्ट, कितना क्लियर बताया गया है। और हम लोग देखेंगे दूसरा अटैक है, कैसे दूसरा अटैक शैतान हमारा जीवन में करता है। दूसरा अटैक है डोंट स्पेंड टाइम विद गॉड, माने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते लोग। आज लोगों के पास क्या है, परमेश्वर के पास समय बिताने के नहीं है। लोगों के पास अगर परमेश्वर आपको 24 घंटे दिया है, अगर 24 घंटे दिया है, तो 24 घंटे में अगर आप कितना परमेश्वर को आप समय देते हैं, आप निकाल सकते हैं। मैं इसका तय नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता है, अगर 24 घंटे का अगर आप 10% उसका निकालेंगे, 2 घंटे 40 मिनट होता है आपके पास। आप अपना समय को डिसाइड कर सकते हैं, और आपके पास लगभग समय है 2 घंटे 30 से 40 मिनट आपके पास समय है कि आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्या उस समय आप प्रार्थना करते हैं? अगर ये चीज करते हैं तो सच में आपका जीवन में, अगर आप परमेश्वर को समय देते हैं, तो क्या होगा, शैतान आपका वीकनेस को कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है, ये बाइबल हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाइबल अगर हम लोग देख सकते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान से अगर विजय पाया तो उन्होंने, उसके पास वचन था, उसके पास तो प्रभु को धन्यवाद देता था, प्रार्थना करता था। अगर ये हम प्रभु के साथ अगर हम समय बिताएंगे, स्पेंड टाइम करेंगे, तभी हम क्या होता है, आगे हमें क्या है, तभी हम स्वर्ग की राज्य की प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर हो सके हम प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, दैट इज नॉट सक्सेसफुल लाइफ, और हम कभी भी अपना जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देख सकते हैं, दानियल का जीवन में देख सकते हैं, दानियल के अंदर एक अच्छा पवित्र आत्मा रहता था। दानियल हम लोग देख सकते हैं, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और उन्होंने सुबह उठकर वो अपना बिल्लू को खोलकर यरूशलेम की ओर देखकर उन्होंने प्रभु को प्रार्थना करता था। इसलिए उन्होंने, परमेश्वर उसको बुद्धि दिया, उसके अंदर एक पवित्र जीवन था, और उन्होंने परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए परमेश्वर उसको, दानियल को अच्छा बुद्धि से तृप्त कर दिया। तो हमें भी क्या करना, हमें भी एक दानियल के समान बनना है। अगर ये करेंगे तो सच में शैतान आपका वीकनेस को कभी भी हमला नहीं कर सकता है। तो हमें इसी चीज से बचना है, तभी हम क्या है, एक मसीह विश्वासी कहला सकते हैं। अन्यथा हमें क्या, शैतान हमारा वीकनेस को, हमारा विश्वासी घात को क्या करता है, अटैक करता है। तो हमें क्या करना है, प्रभु के साथ संगत बिताना है, उससे प्रार्थना करना, तभी हम क्या है, आगे एक मसीह लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं। हम यिर्मयाह का देख सकते हैं, यिर्मयाह 2:32 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट को भूल सकती, तो भी मेरी प्रजा के
लोगों ने मुझे भुला दिया। हम लोग देख सकते हैं एक जो श्रृंगार कहने जो लड़की है, वो दुल्हन है, वो क्या करती है, वो जब उसका शादी होता है वो श्रृंगार माने वो तैयार होती है, वो कभी भी क्या है वो नहीं भूल सकती। इसी तरह क्या है हमें भी क्या है, हम लोग कभी कभी होते हैं कि हम लोग क्या है वो डेली चर्च में जाते हैं और कभी कभी क्या होता है यहाँ पर इसका अगर लास्ट देखें तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। कहने का होता है हम लोग क्या है परमेश्वर को भूल गए हैं। हम लोग समझते हैं कि आप बहुत दिन से हम प्रार्थना करें, डेली प्रार्थना करें, चलो आज से नहीं करेंगे कल करेंगे। इसी तरह क्या है शैतान वो यीशु मसीह बोले कि मेरी जो बच्चे हैं वो मुझे भूल गए। तो हमें क्या, हमें भूलना नहीं है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। और मेरा तीसरा विषय है परमेश्वर को धन्यवाद करना है, थैंक गॉड। हम लोग देख सकते हैं दाऊद के जुल्म में देख सकते हैं दाऊद ने बोला क्या है परमेश्वर को धन्यवाद दिया, उसकी आराधना किया, उसकी महिमा किया। इसी तरह हमें भी क्या है दाऊद के जैसे हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कितना भी हमारे पास मुसीबत संकट क्यों ना जाए, हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रकाशित वाक्य में हम लोग देख सकते हैं दूतों ने भी क्या है 24 घंटे परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। उसी तरह हमें भी क्या करना है परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उसकी आराधना करना, उसकी जय जयकार करना, उसकी प्रशंसा करना है। और हम लोग देख सकते हैं ये चीज मैंने पहला पॉइंट मैंने बताया था जो शैतान हमारा जीवन से अटैक करता है। पहला है रुकावट, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, तीसरा है परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं। ये तीन चीज हमें क्या करना है अपना जीवन में लागू करना है। पहला है आपके पास कितना भी रुकावट क्यों ना आ जाए, जैसे हमें क्या करना है, हमें यूसुफ के जैसे बनना है। आपके पास कितना भी रुकावट क्यों ना आ जाए, आपको लगातार प्रभु पर विश्वास से योग्य बने रहना है और आपको संसार की खोज में नहीं रहना है, आपको प्रभु की खोज में रहना है। तभी आप स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। और लगातार आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है, लगातार आपको समय बिताना है, लगातार आपको बाइबल पढ़ना है, तभी आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आप सुबह उठने से पहले आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आप बाइबल को पढ़िए और आप प्रार्थना करिए। जब ये चीज करेंगे शैतान आपके जीवन में कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।